Have you ever wondered what skills students actually learn by going to school? Sure, we all know about reading, writing and arithmetic, but what about the less obvious skills? वही skills जो आपको एक well rounded individual बनाती है। तो फिर अगर हम ये सोचें कि आजकल बच्चे को बाहर ट्यूशन पे लगा दिया जाए, बच्चा अच्छा मार्क्स गेन कर ले, तो स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है? और अगर आपने, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो आपका नजरिया जरूर चेंज हो जाएगा। आपको इम्पोर्टेंस का पता चलेगा क्यों स्कूल में जाना सबसे ज्यादा जरूरी बच्चे के लिए होता है। अगली बार आप खुद से मिस नहीं करेंगे स्कूल जाना, या अपने फैमिली मेंबर्स को स्कूल भेजना आप मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सोशल स्किल के बारे में। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारा जो स्कूल है वो एक मिनी सोसाइटी की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पर बच्चे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहां से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अगर मैं लंच ब्रेक की बात करूं या फिर आपका जो रिसेस टाइम होता है इसकी बात करूं, तो जो सोशल स्किल को सबसे ज्यादा निखारने का काम है, सोशलाइजिंग होने का काम है, वो सबसे ज्यादा मतलब अहम भूमिका जो होती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो यही रिसेस टाइम या लंच टाइम में शुरू होता है। बच्चे दोस्त बनाते हैं, लंच शेयर करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, दोस्ती होगी तो कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो बच्चे उनको सॉल्व करना सीखते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना सीखते हैं। जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट अगर होता है तो बच्चे ग्रुप में कैसे काम किया जाता है, टीम वर्क कैसे किया जाता है, कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, कैसे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं, तो ये सब चीजें हैं वो बच्चा वहां पर सीखता है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसको सोशल स्किल को निखारने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। एक्चुअल में जो स्कूल का शेड्यूल होता है, या फिर अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं, तो वो स्टूडेंट को अपना दिन ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? मतलब सिर्फ टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है टीचर इतने बजे जाएगा, इतने बजे आएगा। तो यही चीज आपकी जो होती है वो आपको बहुत सारी चीजें बताती है। मतलब जैसे कि आपको प्रायोरिटी के बारे में बताती है। आपके पास अगर एक स्टार्टिंग टाइम है कि यहाँ आपको लेक्चर शुरू करना है, यहाँ आपको खत्म करना है, या बच्चों को यहाँ साइंस पढ़ना शुरू करना है, यहाँ खत्म करना है, तो वो प्रायोरिटी बताती है कि आपको किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे आपको डेडलाइन है, पर्टिकुलर टाइम है, उसका ध्यान में रखते हुए आपको इंपॉर्टेंट चीजों को आपको कवर करना है। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब चाहे हमारा होमवर्क हो, चाहे हमारा सिलेबस हो, या फिर हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, इन सबको बैलेंस करना टाइम टेबल हमें सिखाता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको हम नॉर्मली हल्के में लेते हैं कि ये हमारा टाइम टेबल है, यहाँ से शुरू है, यहाँ से खत्म है। लेकिन ये आपको आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपको सिखाता है। ये आपको बता रहा है कि कैसे आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज करें, कैसे आप अपने होमवर्क को, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को, घर पे घर के कामों को, हर चीज को, कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी वर्क लाइफ को कैसे आप बैलेंस करते हो, वो आपको सिखाता है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि टाइम हमें बहुत ही मतलब टाइम को कैसे समझदारी से हम यूज करते हैं, उसका जो वाइजली यूज है वो हमें ये टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। ये जो हमारे स्कूल का टाइम टेबल होता है वो हमें सिखाने में, सीखने में मदद करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है कि हमारी लाइफ का होता है। अब जो हमारी अगली स्किल है, थर्ड स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये भी आपकी लाइफ स्किल आप इसको बोल सकते हो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब स्कूल के अंदर सिर्फ आप ये लिखना या पढ़ना नहीं सीखते हो। कम्युनिकेशन, कैसे आप वर्बली बात कर सकते हो, कैसे आप राइटिंग में बात करते हो, इसके साथ साथ आप लर्न क्या क्या करते हो, ऑब्जर्व करना आप सीखते हो, बोलना आप सीखते हो, सुनना आप सीखते हो, रिएक्ट करना आप सीखते हो। तो ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टीचर लेक्चर देता है, ठीक है, आप लोग सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो चीजों को, क्या आप लैब में कर रहे हो, किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर हो रहा है, किस तरह से पर्सनैलिटी काम करती है, हर चीज को बहुत अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करते हो। रिएक्ट भी करना आप सीखते हो। अगर आप गलत करते हो तो टीचर आपको रोकता है कि इस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। टीचर किस हिसाब से एक्सप्रेस करता है अपने आप को, वहां से आप बहुत कुछ सीखते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल भी हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रोल एक तरह से प्ले करती है।
क्लास के अंदर हमें बोला जाता है, टीचर बोलते हैं अगर आपको बात करनी है या बीच में कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आपको अपने हाथ को खड़ा करना है, रेज योर हैंड जस्ट। तो ये जो रेज योर हैंड वाली जो आपके पास एक्टिविटी होती है, ये भी एक तरह से आपका कम्युनिकेशन स्किल का एक आप छोटी सी फॉर्म बोल सकते हो, ये भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट हमारे पास होता है। अगली जो हमारे पास स्किल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, आप बोल सकते हो। मतलब अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग की बात करूं तो वो मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट में वीव की गई है। मतलब स्टूडेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, या फिर अगर हम बात करें अजम्पशंस की, कि अजम्पशंस को क्या करता है, क्वेश्चन करना सीखता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है। तो ये हर सब्जेक्ट में क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। या फिर अगर मैं अलग अलग सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं तो हाइपोथेटिकली सोचना सीखता है बच्चा, कि हाइपोथेटिकली ये चीज आपके पास हो रही है, उसको इमेजिन करता है कैसे हो रही है। लैब के अंदर बहुत सारी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है, प्रैक्टिकल के थ्रू करना सीखता है। तो ये सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आती है। अगर मैं इंग्लिश की नॉर्मली लिटरेचर की बात करती हूँ तो आप टेक्स्ट के जरिए तो सीखते ही हो, साथ में मुझे लगता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आप सोचते भी हो। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग है, वो आई थिंक सबसे बेटर एग्जांपल होता है क्रिटिकल थिंकिंग को सोचने के लिए, मेरे अकॉर्डिंग। एक और स्किल है जिसका आप नाम ये बोल, इमोशनल इंटेलिजेंस आप उसको बोल सकते हो। जितना घर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चा सीखता है उतना ही स्कूल में भी सीखता है। वो मतलब एग्जाम का स्ट्रेस होता है, चाहे अच्छे मार्क्स लाने का हो, अच्छी ग्रेड्स लेकर आने का हो, उसको कैसे डील करना है वो चीज़ सीखता है। या फिर सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, एक साथ बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। या बच्चा कोई फेलियर होता है, कोई डिसअपॉइंट हो जाता है तो बच्चा उसको मोटिवेट करते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये सब एक इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा होती है। स्टूडेंट्स हैं वो अपने इमोशंस को पहचानते हैं, उससे कैसे डील किया जा सकता है, ये चीज़ है। ये चीज़ भी मतलब ये एक ऐसी की स्किल आप बोल सकते हो जो बच्चा स्कूल के अंदर सीखता है। अगली जो की स्किल है हमारी, अगली जो लर्निंग स्किल आप बोल सकते हो वो है अडॉप्टेबिलिटी। ये भी एक लाइफ स्किल आप इसको बोल सकते हो। कैसे अडॉप्टेबिलिटी है जो आपकी लाइफ में इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने देखा होगा एक क्लास के अंदर बच्चों को टीचर्स हैं वो अलग अलग पढ़ाते हैं, सबका टीचिंग मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। तो बच्चा उसको अडॉप्ट करता है, अलग अलग टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है। या फिर अगर हम बात करें, हर साल क्लास चेंज होती है, नया सेशन आता है, नए बच्चे आते हैं, नए उसको क्लासमेट्स मिलते हैं, नए टीचर्स मिलते हैं। इवन बच्चा अगर स्कूल भी चेंज करता है तो अलग इन्वायरमेंट बच्चे को मिलता है। और ये सारी चीजें हैं वो अडॉप्टेबिलिटी में आती हैं, कि जैसे हमारा बार बार जो हम बोल सकते हैं एवर चेंजिंग जो हमारा वर्ल्ड है, उसमें अपने आप को कैसे ढालना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो अडॉप्टेबिलिटी है। वो हम स्कूल में बचपन से ही सीख लेते हैं, जो लाइफ टाइम हमारे बहुत काम आती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी के बारे में। तो क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स या म्यूजिक तक सीमित नहीं होता, मुझे लगता है ये भी हर सब्जेक्ट के अंदर वीव किया जाता है। मतलब अगर बच्चा साइंस सब्जेक्ट उसके पास है तो कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे इन्वायरमेंटल चीज़ों को पेपर के अंदर ड्रॉ करना है, बच्चा वो सीखता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, कैसे मैप को ड्रॉ करना है, या फिर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इनोवेशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारी क्रिएटिविटी होती है। क्योंकि जो हम इमेजिन करते हैं, कितना लंबा अपनी सोच के अकॉर्डिंग हम इमेजिन करते हैं, उसी चीज को हम पेपर पर लेकर आते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमारी लाइफ में प्ले करता है, रोल प्ले। अगली जो स्किल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लीडरशिप की। अब लीडरशिप भी है वो क्लासरूम में जितना इन्वॉल्व होती है, ये क्वालिटी बिल्ड होती है, उतना ही जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वहां होती है।
मतलब एग्जाम्पल के लिए समझे, बच्चा क्या कर रहा है, स्टेज पे जा रहा है तो लीडरशिप की क्वालिटी अपने आप आ रही है। बच्चा एक डांस परफॉर्म कर रहे हैं, एक ग्रुप डांस बच्चे कर रहे हैं, उसमें से एक बच्चा लीड करता है, एक दो स्टेप एक बच्चे को अच्छे से आ जाता है, दो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, तो वो आपस में बताते हैं खुद से कि भाई ये वाला स्टेप है, बहन ये वाला स्टेप अगला है हमारे पास। तो जब हम कोई प्रॉब्लम सामने वाले की सॉल्व नहीं हो पाती है और खुद से हम इनिशिएट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मदद करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है जो बच्चा क्लासरूम के अंदर भी सीखता है। मान लिया एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, साथ वाले को आता है, तो कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बोलता है हाँ मुझे आता है, मैं बता देता हूँ। तो बच्चे को टीचर तक जाने से पहले वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है जो बच्चा क्लासरूम के अंदर तो सीखता ही सीखता है, साथ ही साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए भी सीखता है, चाहे वो ग्रुप प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी चीज के अंदर पार्टिसिपेट करना हो, किसी भी चीज में आप बोल सकते हो। और स्किल होती है जो मैथमेटिक्स के अंदर कई बार हम अपने टीचिंग प्लान के अंदर लिखते थे, बीएड के अंदर मैंने सीखा था, तो वहां पे एक वर्ड होता था फाइनेंशियल लिटरेसी। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी है वो भी बच्चा यहीं पे सीखता है। खासकर उसमें सबसे बड़ा रोल होता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। आपने कुछ चैप्टर्स देखे होंगे लाभ हानि वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले हैं, कि कहाँ पर प्रॉफिट होता है, कहाँ पे लॉस होता है। आपको पता होता है कि कहाँ आपको किस तरह से आप लोग है अपने मनी को सेव करके रख सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आता है। या फिर एक और एग्जाम्पल है, आई थिंक थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होगा, हम कुछ क्वेश्चंस हमारे इस तरह से मैथमेटिक्स में आते थे कि अगर 3 बंदे हैं, वो 1 घंटा काम कर रहे हैं, तो काम कितनी देर में होगा, और वही काम को अगर 10 बंदे उसी 1 घंटे के अंदर मिलके। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की। अब आपको पता है हर क्लास के अंदर पहली बात तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज की लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें पता है, और आगे चल के कितना बढ़ता जा रहा है ये भी हमें पता है। तो बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, कैसे चलाते हैं, इवन चलाने के साथ साथ उनको ये भी इम्पोर्टेंस सिखाई जाती है कि बच्चे को अगर 1 घंटा कंप्यूटर की क्लास में बिठाया जाता है तो बच्चे को उस 1 घंटे में अपने टाइम को कितना अच्छे से यूज करना है, उनको किन चीजों पे ध्यान देना है, किन मतलब पॉजिटिव मैनर में किस तरह से उसको आगे बढ़ना है, कैसे उसको रिसर्च करनी है, ये सब बच्चा सीखता है। मतलब बच्चा आप बोल सकते हो कि दाएं बाएं ना भटक कर वो सीधा अपने टारगेट पे किस तरह से काम कर सकता है, वो चीजें बच्चा यहाँ पे सीख पाता है। अगर हम लोग फिजिकल एजुकेशन की बात करें, मतलब स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें, तो बच्चा सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप नहीं सीखता है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल लाइफस्टाइल आप बोल सकते हो, या फिर आप न्यूट्रिशन बोल सकते हो कि हमें एक तरह से हेल्दी डाइट हमारी क्या होनी चाहिए, कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, या फिर अगर हम साइंस या फिजिकल एजुकेशन में ही बात करें तो हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो ये सारी चीजें हैं वो स्कूल में जाके, या हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, एक हमारी जो बाहर प्रैक्टिस होती है ग्राउंड पे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप लाइफ में आगे बढ़ते हो और आपको एक बहुत बड़ा लेसन देकर जाती है। स्कूल के अंदर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी सीखते हैं, क्योंकि ये एक तरह से बेसिक रूटीन है हमारे लाइफस्टाइल का, कैसे हम अपने डेस्क को क्लीन करके बैठते हैं, ठीक है, हाँ, कैसे हम अपने बैग को मैनेज करते हैं, अपनी हर चीज को अच्छे से मेंटेन करना। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन स्किल ही है जो लाइफ में छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगला जो हमारे पास स्किल है उसको हम बोल सकते हैं कल्चरल अवेयरनेस है, वो भी बच्चा स्कूल से सीखता है, क्योंकि स्कूल के अंदर एक तरह से डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है। मतलब बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, सब सेम ड्रेस के अंदर आते हैं, कैसे वो एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के कल्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है वो भी बच्चा स्कूल के अंदर गेन करता है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि बच्चा टॉलरेंस है, रिस्पेक्ट
है, या फिर एक तरह से उसकी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग होती है डाइवर्सिटी के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा आप ये बोल सकते हो कि पर्सनल अवेयरनेस के बारे में सीखता है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सीखता है। बच्चे को पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, क्या चीज है जो उसकी स्ट्रेंथ है, क्या चीज है जो उसकी वीकनेस है। वो एक तरह से डिसीजन लेना सीखता है यहाँ पर। तो ये चीज उसकी लाइफ में बहुत सबसे मेन रोल प्ले करता है, जब बच्चा खुद अवेयर हो जाता है अपनी चीजों को लेकर और उसके फ्यूचर में भी कैसे उसको डिसीजन लेना है। फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हमारे पास हो जाती है, प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर के लिए। तो ये स्किल्स हैं, मुझे लगता है बच्चा जो स्कूल के अंदर सीखता है। कोई रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम स्कूल मिस करने से पहले आप ये जरूर सोचिएगा, या स्कूल मिस करवाने से पहले सोचिएगा कि बच्चे का कितना बड़ा लॉस हमारे पास होता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। एक दिन के अंदर बच्चा हर चीज नहीं सीख पाता, बच्चा हर रोज जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो उसको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती है, उसकी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा।